अरे आप अंदर कैसे आ रहे हैं ऐसे? आफताब ने बोला था ना कि वो आपको पैसे दे देंगे। कौन काफिर पैसे लेने आया है? अरे मैं तो पैसे माफ करने आया हूँ। अगर आप चाहे ना तो मैंने जो पैसे आफताब को दिए सारे माफ कर दूंगा। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ, हाँ मुझसे दोस्ती कर ले, मैं आफताब के पैसे माफ कर दूंगा। मैंने बोला अपनी बकवास बंद करो। अरे आपको पता नहीं आप कितनी खूबसूरत हो, कितनी हसीन हो। अरे वो क्या देगा आपको? कुछ भी नहीं। मैं दुनिया जहान की दौलत लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। एक बार सोचो, सिर्फ एक बार सोचो, हीरे की कदर तो एक चोरी ही जानता है। और आपको तो पता नहीं कि आप क्या चीज हो। अपनी बकवास बंद करो, इससे पहले कि मैं किसी को बुला लूं। निकलो यहाँ से। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी जुर्रत क्या हुई मेरी बीवी के बारे में इस तरह से बात करने की? हाँ फायजा आपी का फोन। हेलो अस्सलाम वालेकुम आपी। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मुस्कान मुस्कान मुस्कान, अम्मी कहाँ है? अम्मी कहाँ है? अम्मी से बात कर। आफताब को गोली लग गई है। आफ्ताब भाई को गोली किसने मार दी है? आप अच्छा आप रोए नहीं, रुके, मैं अम्मी को बताती हूँ, मैं आती हूँ आपके पास। आई लव यू अमर। उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों इसी तरह से ये मोहब्बत का रिश्ता निभा के रखेंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे भी इस हद तक चाह सकता है। मैं भी किसी की मोहब्बत हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो मोहब्बत पाने के लिए हमेशा अज़ियत ही सही है। मगर अब तुम मेरी मोहब्बत हो, और जब कोई मोहब्बत में हाथ थाम लेता है तो उसका एहतराम करना भी उसका फ़र्ज़ हो जाता है। फॉर यू। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत फूल है। वेलकम। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आज बर्थडे नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें चीज़ केक बहुत पसंद है। आपको कैसे पता चला? अब ये सवाल जवाब का सेशन हम बाद में करेंगे, पहले केक ट्राई करते हैं। चाचू ठीक तो हो जाएंगे ना आफताब? बेटा अम्मी क्या हुआ है? मुझे तो अचानक ही खबर मिली। सब ठीक तो है ना? अम्मी आप देखिएगा, आफताब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे वो, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या है? तुम्हारी डॉक्टर से बात हुई है? क्या कहा है? कैसी हालत है आफ्ताब की? जी मेरी बात हुई है डॉक्टर से, बल्कि बड़े डॉक्टर साहब भी आते ही होंगे। पेशेंट आफ्ताब के साथ कौन है? जी हम लोग हैं। जी देखें, इनका खून काफ़ी हद तक बह चुका है, फौरी तौर पर इनका ऑपरेशन करना होगा, गोली फौरी तौर पर निकालनी होगी, लेकिन इसके लिए पुलिस की कार्रवाई भी होगी। उसकी आप फिक्र मत करें, हमने पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। देखिए कोशिश करना हमारा काम, बस आप लोग दुआ करें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो। अम्मी मैंने आफताब को कितनी दफा समझाया है, जिन लोगों के पैसे देने हैं वो दे दे, पर आपको पता है ना, मेरी सुनते ही नहीं है।
ऐसे किसी के पैसे ना देने पे कोई गोली मार कर चला जाएगा? ऐसे लोगों से राब्ता रखा हुआ है आफ्ताब ने। अम्मी आपको तो पता है आजकल सबको सिर्फ पैसों से ही मतलब है। बदबख्तों को तो ये समझना चाहिए, खुदा ना खास्ता इंसान ही ना रहा, उसे कुछ हो गया तो पैसे कौन लौटाएगा? खुदा ना करे अम्मी, आप तब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा, हौसला कर। उरूज, मुझे पता था तुम बीजान की साइड लोगे। आखिर तुम माँ है ना तुम्हारी। कैसी बातें कर रही हो तुम ये? मामा की अपनी जगह है और तुम्हारी अपनी। तुम इतना घटिया सोच सकती हो, इस बात का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था रोज। देखो राफे, मेरी सोच को घटिया कहने की बजाय जाके अपनी माँ को समझाओ कि उनका बेटा अब किसी का शौहर भी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सारा दिन राफे 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 करती रहे और राफे जी मामा जी मामा जी मामा लगा रहे। तुम्हें जाना है ना, तुम्हें जाना है ना, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम राफे? राफे दरवाजा खोलो, राफे दरवाजा खोलो। राफे तुम मुझे कहां से बंद नहीं कर सकते। राफे मैंने देखी थी तड़प तुम्हारी उसके लिए। वो ये सब कुछ मुझे जलाने के लिए करती है। क्या सुनना चाहती हो तुम? मैं ना कुछ सुनना चाहती हूँ, ना कुछ कहना चाहती हूँ, और ना ही तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो जाओ फिर, जाओ। मेहरू तुम्हारी किस्मत में नहीं थी, उसे भूल जाओ। तुम्हारी किस्मत में उरूज है। अब तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकती क्योंकि तुम एक घटिया इंसान हो। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? रूज, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। आज इस बात का फैसला करूंगा मैं। राफिक, मुझे कहीं नहीं जाना। राफिक छोड़ो। मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम इस घर में वापस नहीं आ सकती। तुमने जिसको बुलाना है बुला लो रोज। मैं खुद आके पेपर तैयार करवा के उन पे उरूज के साइन करवा के तुम्हें भिजवा दूं। मैं जानता हूं ये सुनने में बहुत अजीब और बहुत बुरा लग रहा होगा, मगर शायद तुम दोनों की भलाई इसी में है, बल्कि हम सब की भलाई इसी में।
डॉक्टर साहब कैसे है वो? वो अभी तक बेहोश है, गोली निकाल दी गई है, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से होश में आने में वक्त लगेगा। डॉक्टर साहिबा ठीक तो हो जाएगा ना आफ्ताब? अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। भाभी, मैं जरा ब्लड का अरेंजमेंट करूंगा। आप ठीक है फिर। अम्मी, मुझे लगता है मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई है। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। डॉक्टर ने कहा है ना वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जब एक इंसान के पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, वो खर्च कैसे करेगा, वो कमाएगा कैसे और उधार कैसे उतारेगा किसी का? फाइजा, ये वक्त नहीं है इन बातों का। बस दुआ करो तुम्हारा शौहर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये देख लेंगे, पैसों का भी बंदोबस्त कर लेंगे, कुछ हो जाएगा बेटा। हौसला करो। हो जाएंगे ठीक, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। कहीं सबके पीछे सफ्तर तो नहीं? नहीं नहीं, कभी नहीं। ये मैं क्यों सोच रही हूं? क्योंकि सफ्तर ने कभी आज से पहले मुझसे ऐसे बात नहीं की, कभी मेरी किसी बात पे ऐसे जवाब नहीं दिया मुझे। अगर अमल हार भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे दुश्मनी करके मैं क्या हासिल करूंगा? मैंने तो सिर्फ अमल का शौक पूरा किया है। अच्छा, तो फिर अमल को मना कर दो कि वो इलेक्शन में खड़ी नहीं होगी। नहीं भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है। माँ के इंतकाल के बाद मैंने सफ्तर को अपने बच्चों की तरह पाला है, हमेशा जमाने की चुपती धूप से बचाया है। वो तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। सफदर कभी ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल गलत सोच रही हूं मैं। सफदर कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता। अम्मी, इतनी देर हो गई, उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? फाइजा बेटा, दुआ करो, रोने से कुछ नहीं होगा। अम्मी, मेरी जान पे बनी हुई है, पता नहीं वो कितनी तकलीफ में है। उनको होश आ गया। डॉक्टर साहब, मैं मिल सकती हूँ उनसे? जी जी, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। उन्हें अभी वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया। चले आप तो आपको मिल के आते हैं। अच्छा बेटा। आफ्ताब, आफ्ताब, अल्लाह का लाख लाख एहसान बेटा, तुम खैरियत से हो। आप लोग की दुआओं ने मुझे बचा लिया, वरना मेरी हरकतों ने तो मुझे मरवा ही दिया था। ऐसा नहीं कहते, अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे। हाँ, लंबी जिंदगी जरूर दे अल्लाह, कि मैं लोगों का कर्ज उतार सकूं। तुम देखना फायजा, ये जो अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, इसमें एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। बस ऐसा ही आफ्ताब मुझे चाहिए, जो मेहनती हो और अपनी जिम्मेदारियों को समझता हो और निभाना जानता हो। सब जल्दी से ठीक हो जाओ। बहुत परेशान कर दिया तुमने हम सबको। चलो बेटा, इसे आराम करने दो। मैम, आपको देख के बहुत खुशी हुई है। आपके आने से पार्टी मजीद मजबूत हो जाएगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका आज यहाँ आने का भी। बिल्कुल पार्टी मेरे
आने से मजबूत तो होगी, लेकिन पार्टी की असल क़यादत अब शाहनवाज शाह हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपकी मदद के साथ हम सब मिलकर उनकी सियासी पोजीशन को और ज़्यादा मजबूत करें। मैम, आपको कितना यकीन है कि शाहनवाज शाह जीत जाएंगे? ये सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप सब लोग गवाह हैं शाहनवाज शाह की अब तक की सियासी ज़िंदगी के। आपने हर चीज़ को देखा है, डॉक्यूमेंट किया है, अच्छे वक्तों को भी, बुरे वक्तों को भी। आप जानते हैं कि कैसे एक नौजवान ने कदरे बेदिली से सिर्फ अपनी माँ की ख्वाहिश के एहतराम में अपनी सियासी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, और आज वही शाहनवाज शाह ज़िंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव देखने के बाद अपनी शरीके सफ़र मेहरुनिसा की मदद के साथ पूरे दिल से आपकी खिदमत में, पार्टी की खिदमत में, अवाम की खिदमत में जुट चुका है। एक माँ के तौर पर मेरे लिए भी शाहनवाज शाह का ये नया रुख कदरे हैरानकुन था, लेकिन बहुत काबिल एहतराम भी। I am very proud of my son today। और मुझे 100% यकीन है कि शाहनवाज शाह ये इलेक्शन जीतेंगे। शाहनवाज शाह इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले कौन सा काम करना चाहेंगे? इसके लिए भी हमें आपकी मदद चाहिए है। मैं चाहती हूँ कि आप बिला झिझक हमें बताएं कि माजी में हमसे कौन सी ऐसी गलतियाँ हुई हैं जो आप चाहेंगे कि हम कभी दोबारा ना दोहराएं। वो कौन से काम हैं जो आप चाहते हैं हम करें। वो कौन सी जगह हैं जहां हमारी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यकीन रखें, हम आपके साथ हैं इस बार हर शोबे में, चाहे वो तालीम हो, चाहे सेहत हो, चाहे फॉरेन पॉलिसीज़ हों। एक बहुत बेहतरीन और वाज़ेह फ़र्क के साथ काम करते हुए पाएंगे। आप देखेंगे, मेरा वादा है आप सबसे कि इस बार आप हमें एक नए जज्बे, नए जोश के साथ अवाम की खिदमत करता हुआ पाएंगे। कैसी तबीयत अब तुम्हारी आफ्ताब? और क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी जान बच गई। अब दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश मत करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा। अपनी बीवी के बारे में सोचो, कितना परेशान रहती है वो तुम्हारी वजह से। और हाँ, एक बात और, तुम्हारा कर्जा शाहनवाज और मेहरुनिसा ने अदा कर दिया। इस हॉस्पिटल का बिल भी पे कर दिया उन्होंने। अब जल्दी से ठीक हो जाओ और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मुझे कल एडवोकेट ताहा से लाजमी मिलना है। बाकी की मीटिंग और टाइमिंग वैसी ही रहेंगी। खुदा हाफिज। मैंने आपके लिए कॉफ़ी बनाई है। थैंक यू। लेकिन तुमने क्यों जहमत करी? मेरा दिल कर रहा था कि आपके लिए कॉफ़ी मैं खुद बनाऊं। जो कामयाबी मुझे मिल रही है वो सिर्फ आपकी वजह से मिल रही है। तुम्हें पता है तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी है? अब तुम अपनी अना और जिद को छोड़कर पॉजिटिवली ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो। अमन, मैं कोई टिपिकल शौहर नहीं हूँ जो औरत की कामयाबी पर हसद करे और जालस हो।
बल्कि मैं उन शौहरों में से हूँ जो तुम्हारी हर कामयाबी पे तुम्हारे साथ खुशी से खड़ा रहेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसा शख्स मेरी जिंदगी में आया। आप मुझे बताएं जल्दी से कि कॉफी कैसी बनी है। नाइस, मोहब्बत से भरपूर है आज कॉफी। खुदा का शुक्र है भाई, आफताब को कुछ नहीं। हाँ, बाल बाल बच गया। अरे मैं तो कहती हूँ जो मर्द अपनी बीवियों को दिन रात तंग करते हैं ना, उनके साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। मतलब? अरे मतलब ये कि आफताब ने जीना हराम किया हुआ बेचारी फायजा का। अब अकल ठिकाने आएगी उसकी। ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर उन औरतों का क्या जो हर वक्त अपने मर्दों को तंग करती रहती हैं। अरे औरतें तो ऐसी ही होती हैं फितरतन, पर ये मर्दों की जिम्मेदारी है कि उनका ख्याल रखे, खुश रखे अपनी बीवियों को। औरत शुक्रगुजार हो, हर हाल में खुश रहने की कोशिश करे तो दोनों की जिंदगियां सुकून से गुजर सकती हैं। ओहो, एक तो हर वक्त आपके लेक्चर शुरू हो जाते हैं। आफताब की बात कर रही हूँ मैं आपसे। हाँ, तो मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। तुम क्या समझी? जाहिर है कहीं पे भी दुनिया में कोई औरत कुछ कर रही होती है तो नाम तो मेरे ऊपर ही आता है। मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे, मुझ पे तंज कर रहे होंगे, और क्या। चलो, इतनी समझ तो है तुम में। एक बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। हल्का नंबर 103 का नताइज का ऐलान हो चुका है। शाहनवाज शाह ने भारी अक्सरियत से मैदान मार लिया है। शाहनवाज शाह ने 17,000 वोट लेकर बरतरी हासिल कर ली है। मुखालिफ पार्टी को 17,000 वोट से शिकस्त हो चुकी है। इन नताइज से जाहिर हो चुका है कि शाहनवाज शाह भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें, शाहनवाज शाह ने भारी अक्सरियत से मैदान मार लिया। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। ये सियासत है। जिस तरह बेटा खेल में हार जीत होती है, इस तरह सियासत में भी हार जीत होती है। और सियासत में भी हार को दिल बड़ा करके तस्लीम करना चाहिए। वो जीत गया बाबा, वो फिर से जीत गया। ठीक कहा था आपने, ये खेल ही था, लेकिन हार जीत का नहीं, जिंदगी और मौत का। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। आप गलत कहते थे बाबा, आपने मुझे झूठे दिलासे दिए। आप कहते थे कि मैं जीत जाऊंगी, लेकिन वो मुझसे ज्यादा ताकतवर निकला। बेटा ताकतवर नहीं था, उसकी किस्मत अच्छी थी। और सियासत में ऐसा ही होता है, लेकिन हर बार किस्मत एक जैसी नहीं रहती बेटा। लेकिन मेरी किस्मत तो खराब है ना बाबा। पहले उसने मुझे ठुकराया, वो किसी और का हो गया, और फिर वो इलेक्शन भी जीत गया। बेटा वो ये इलेक्शन तो जीत गया ना, लेकिन मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जितनी दुख और तकलीफ उससे तुम्हें दी है ना, उससे कई ज्यादा तकलीफ मैं उसे दूंगा, समझी? मैं शाहनवाज की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं शहरियार के साथ ये मुल्क ही छोड़कर चली जाना चाहती हूँ। बेटा तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। शाहनवाज मेहरुनिसा को अपनी ताकत समझता है ना, मैं उसकी ताकत ही छीन लूंगा। फिर देखना वो कैसा तड़पता है। तो एक बार फिर आप सबने साबित कर दिया कि जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की होती है। मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि जीत सिर्फ हमारी पार्टी की ही होगी, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जीत मेरी पार्टी की या सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि जीत आप लोगों की भी है। और आप लोगों की वजह से ही हम ये इलेक्शन जीत पाए।
अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने आपसे जो भी वादे किए हैं, शाहनवाज शाह अपने वादों पर पूरा उतरा है और आगे भी उतरता रहेगा। लेकिन आज मैं आप सबसे एक और वादा करूंगा कि जिस तरह इलेक्शन से पहले मैं और मेरी पार्टी आवाम की खिदमत के लिए दिन रात लगे रहते थे, इलेक्शन के बाद भी हम आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हैं। शाहनवाज साहब जिंदाबाद, शाहनवाज शाह जिंदाबाद, शाहनवाज शाह जिंदाबाद, शाहनवाज शाह जिंदाबाद, समन शाह जिंदाबाद, समन शाह जिंदाबाद। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर हम ये इलेक्शन कभी नहीं जीत पाते। तो इसका सारा क्रेडिट मैं आप ही लोगों को दूंगा और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूं कि हम आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हर कोशिश करेंगे और ये आप लोगों को यकीन दिलाएंगे कि आप लोगों ने वोट देकर हमें सही हुक्मरान चुना है। और आखिर में मैं उन दो लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। एक मेरी मॉम समन शाह और दूसरा वो शख्स जिसने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स छोड़ने का फैसला कर चुका था, मेरी बीवी मेहरुनिसा। तो मैं अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शुक्रिया मेहरुनिसा, उस वक्त मेरा साथ देने के लिए जिस वक्त मैं हर उम्मीद खो बैठा था। शुक्रिया मेहरुनिसा, मुझे सपोर्ट करने के लिए, हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मेहरुनिसा। और आज बेशक मेरा भाई ज़ैन शाह इस दुनिया में नहीं है, बट मैं अपनी आवाम के लिए, अपने भाइयों के लिए वो सब काम करूंगा जो कि मैं अपने भाई के लिए करता, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया। शाहनवाज साहब जिंदाबाद, शाहनवाज शाह जिंदाबाद, शाहनवाज शाह जिंदाबाद, समन शाह जिंदाबाद, समन शाह जिंदाबाद। सूरज चांद रहेगा, शाहनवाज तेरा नाम रहेगा। शुक्रिया। शाहनवाज साहब जिंदाबाद, शाहनवाज शाह जिंदाबाद, शाहनवाज शाह जिंदाबाद, समन शाह। मैं जीत गया मेहरुनिसा, मैं इलेक्शन जीत गया मेहरुनिसा। हाँ हाँ, मैंने देखा है, मैंने अभी टीवी पे देखा है, हम सब ने टीवी पे देखा है। तुम जीत गए शाहनवाज, मुझे यकीन था कि तुम जरूर जीतोगे। ये तुम्हारा यकीन है मेहरुनिसा जिसकी वजह से मैं जीत गया। आज मुझे यकीन हो गया है कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती, वो इंसान से कुछ भी करा सकती। हाँ, ये मोहब्बत ही तो है जिसने तुम्हें इतना बदल दिया शाहनवाज। मेरी इस तब्दीली की वजह सिर्फ तुम हो मेहरुनिसा। ये सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ है शाहनवाज। तुम्हें चुना है अल्लाह ने, मेरी बेहतरी के लिए, मेरी जीत के लिए। तुम घर कब तक आओगे? तुम बस फौरन घर आ जाओ। मैं भी अभी अम्मी के घर से घर आ रही हूँ। मैं आ रहा हूँ। तुम बस जल्दी से घर आ जाओ शाहनवाज। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। अम्मी, ये जीत सिर्फ शाहनवाज शाह और समन शाह की नहीं है, बल्कि उस यकीन की है जिसने हमें ये हौसला दिया कि सच्चाई को हराना नामुमकिन है। ये जीत उस यकीन की जीत है जिसने हमें ये सिखाया कि झूठ का सहारा लेने वाले बज़ाहिर जीत तो जाते हैं, लेकिन ये जीत उन्हें लोगों से मोहब्बत करना नहीं सिखाती, लोगों के काम आना नहीं सिखाती। आज शाहनवाज शाह एक बहुत बुर्दबार, समझदार, अपने वोटर से मोहब्बत करने वाला इंसान है, जिसने ये जीत बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल की है। अपने भाई से बढ़कर और क्या कुर्बानी होगी। आज अगर ज़ैन शाह जिंदा होता तो अपने भाई के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता, लेकिन अफसोस के हमारे
दुश्मनों ने हमें ऐसा मौका नहीं दिया। जैन शाह को अपनी गलतियों का अजाला करने का मौका नहीं दिया, अपने भाई के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का मौका नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आज भी शाहनवाज शाह दुश्मनों की पूरी फौज के लिए अकेला ही काफी है, दुश्मनों की पूरी फौज के बराबर है। आप सबको जीत मुबारक हो। जी जी शेख साहब, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, बस आपने दुआ करनी है कि अल्लाह मियां शाहनवाज को उसके मकसद में कामयाब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बच्चे, खैरियत? हम मेहरुनिसा कहाँ है? अब कमरे में ही होगी, उसने कहाँ जाना है, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नहीं, अपने कमरे में नहीं है वो, मैंने पूरा घर देख लिया। मुझे तो कुछ कह के नहीं गई, कहाँ जा सकती है? मेरी बात हुई थी उससे, वो कह रही थी कि मैं अपनी अम्मी के घर हूँ, बस घर आ रही थी वो, अभी तक आई नहीं। फोन करो ना, फोन मिलाओ। उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। नंबर बंद जा रहा है? दाऊद, मेहरुनिसा का कुछ पता चला? नहीं सर, वो बाहर भी नहीं है और चौकीदार ने मुझे बताया कि वो गाड़ी में कहीं गई थी। हो सकता है बाजार तक गई हो, सेलिब्रेशन करना चाह रही होगी, हो सकता है तुम्हारे लिए फूल वगैरह लेने गई हो। मामू का फोन आ रहा है। उठाओ उठाओ, तुम्हें मुबारकबाद देना चाह रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम मामू। बहुत बहुत मुबारक हो शाहनवाज। शुक्रिया मामू। तुम्हारी जीत देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे। ये सब लोगों का प्यार है मामू। इस बार मना लो अपनी जीत का जश्न, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। मैं आज पे यकीन रखता हूँ मामू। आगे क्या होगा, कैसे होगा, इस बारे में इतना नहीं सोचता मैं। भाई, मेरी बहन समन को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। जी मम्मा, मैं एक बार मेहरुनिसा को दोबारा चेक करता हूँ। दाऊद, तू मेरे साथ चल। जाओ, उसके साथ जाओ। हेलो मेहरुनिसा, मेहरुनिसा कहाँ चली गई? जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं बिजी हूँ। जी जी, थैंक यू। जी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह से। जी, मेहरुनिसा भी बिल्कुल ठीक ठाक है। नहीं, शाहनवाज से बात नहीं हुई, बस मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। जी, ख्याल रखें अपना, खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी, मेरे दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं, वो सब इतना खुश हैं और मुझे बोल रहे तुम घर बैठे हुए क्या कर रही हो, मेहरू आप ही के घर जाओ, शाहनवाज भाई को कॉन्वेंस करो, चले ना अम्मी प्लीज। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो वहाँ बहुत रश लगा होगा, दोनों काफी बिजी होंगे, चले जाएंगे बाद में। ये भी है। अच्छा, मेहरू आप ही से बात हुई? नहीं, मैंने उसे कहा था कि घर पहुंच के मुझे कॉल करे। अब मैं उसे कॉल कर रही हूँ तो उसका नंबर भी बंद जा रहा है। अम्मी, जाहिर सी बात है, इतनी फोन कॉल्स आई होंगी, बैटरी लो गई होगी, कर लेंगी भी थोड़ी देर में कॉल। पॉसिबल है। अरे शाहनवाज के नंबर से कॉल, शायद मेहरू ही होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, मेहरुनिसा कहाँ है? शाहनवाज बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हारी जीत की। जी शुक्रिया आंटी। मैं लेकिन आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेहरुनिसा वहाँ है? नहीं बेटा, वो तो यहाँ से 1.5-2 घंटे पहले निकल चुकी थी। उसे मैं कॉल भी कर रही हूँ लेकिन फोन बंद जा रहा है। अच्छा, अगर वो वहाँ है तो उसे कहना कि प्लीज मुझे कॉल करे। यहाँ से तो गई है, वो यहाँ क्यों आएगी? सब ठीक तो है ना बेटा? नहीं आंटी, कुछ भी नहीं, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।